हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप सर एडीवी पर। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आज मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फॉर्मूला लिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट? तो पहले ये इसका फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होगा। तो बेसिक से मैं टोटल फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये है आपका एक सर्कल, ये हो जाता है इसका सेंटर O, और ये OA, ये क्या हो गया? रेडियस। और यहाँ से यदि O से हम इस तरह से मिला देते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए CD। तो यहाँ पे क्या हो गया? OA इक्वल टू रेडियस और CD इक्वल टू डायमीटर। आप लोग जानते हैं जो डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से होकर पास करे, जो कोड सेंटर से होकर पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कोड भी होता है। ठीक है? तो CD डायमीटर है। अब यहां जानेंगे रेडियस जो होता है वो क्या होता है? हाफ होता है किसका? डायमीटर का। रेडियस होता है हाफ डायमीटर का। और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? ट्वाइस होता है रेडियस का। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? ट्वाइस होता है रेडियस का, और रेडियस क्या होता है? हाफ होता है डायमीटर का। अब चलते हैं इसका सरकमफेरेंस में। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो मान लीजिए एक वायर है मेरे पास और वो 10 सेंटीमीटर का वायर है, उसको हम राउंड कर दिए, पूरा गोल कर दिए, सर्कल बना दिए। तो उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा यानी टोटल लेंथ ऑफ द एजेज होगा तो वो क्या होगा? वही 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर ही क्या हो गया? उसका सरकमफेरेंस हो गया या पेरीमीटर हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr यूनिट। 2πr यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब क्या है? जो आपका सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जिसमें भी हो तो वो यूनिट में चले आएगा। तो 2πr। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? इसको हम और भी एक चीज लिख सकते हैं, पाई डी। यदि 2πr नहीं लिखेंगे तो इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब हो गया आपका सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस के बाद है आपका एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। इसका जो यूनिट्स होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, जो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई इक्वल टू 22/7 यदि दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये दिया गया है तो वो 22/7 लेंगे, और यदि नहीं दिया गया है तो भी हम 22/7 लेंगे। और यदि जहां दिया हुआ है, यदि स्पेशली आपको जो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तो यही लेना होगा। ठीक है? यदि नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 ले लेंगे अपने मन से, और जहां स्पेशली दिया गया है पाई इक्वल टू 3.14 या पाई इक्वल टू 22/7 तो वहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्योंकि यदि आप अपने मन से यदि लेते हैं 3.14, नहीं दिया गया है तो भी, तो उसमें क्या होगा? आंसर में थोड़ा सा डेसिमल में डिफरेंसेज हो जाएगा। डेसिमल का जो आंसर होगा उसमें डिफरेंसेज हो जाएगा। तो उससे हालांकि आंसर गलती नहीं होगा, लेकिन तब भी मेरा ये कहना है आप लोगों को, जो यदि क्वेश्चन में दिया गया है पाई इक्वल टू 22/7 तो वो ले, यदि दिया गया है पाई इक्वल टू 3.14 तो वो ले, और किसी में यदि पाई का वैल्यूएशन नहीं दिया, मेंशन किया गया है जो ये लेना है, तो खुद से जो हम लेंगे तो वो 22/7 लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट? अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सर्कल के बारे में समझे। अब आता है सेमी सर्कल। ये हो गया आपका यहाँ पे सर्कल। अब चलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल
तो सेमी सर्कल में स्टूडेंट क्या है, इस तरह से है ये सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल में फिर हम यहां से बनाएंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हाफ सर्कल में अभी हम ये डायमीटर नहीं ले रहे हैं, हाफ सर्कल में क्या लिए, डायमीटर हम छोड़ दिए। यदि इस तरह का पोजीशन में हम ले रहे हैं तो क्या लेंगे, सरकमफेरेंस। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, बोलिए, 1/2 इंटू 2πr, यानी सर्कल का 2πr होता है तो इसका हाफ हो जाएगा 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, पाई आर यूनिट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर यूनिट्स, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सेमी सर्कल यदि इस पोजीशन का है तो, यानी डायमीटर उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब यदि इस सेमी सर्कल में हम डायमीटर को भी जोड़ देते हैं, लीजिए इस तरह का हम डायग्राम देते हैं, ऐसा दिए, यानी सर्कल का हाफ पार्ट और इसमें क्या है, डायमीटर भी दे दिए। तब क्या होगा, सरकमफेरेंस इक्वल टू, सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, पाई आर हो गया इतना पार्ट का, सेमी सर्कल इतना पार्ट का, प्लस यहां क्या है डायमीटर, प्लस डी, पाई आर प्लस डी यूनिट्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर प्लस डी यूनिट्स। यदि डायमीटर उसमें है तो तब यदि बोलेगा जो इसमें कितना वायर लगेगा इसको बनाने में ऐसा फिगर को, तो हमको ये देना होगा पाई आर प्लस डी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एरिया सेम रहेगा, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इस फिगर का भी वही रहेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये सर्कल से रिलेटेड ये बेसिक आप समझे। अब चलते हैं सर्कल में और कौन कौन सा हम ये फिगर आएगा और उसका फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, कौन कौन सा डायग्राम बनेगा उसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग स्टूडेंट नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों को सुविधा मिलेगी और अभी तुरंत याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और मैथ्स आसानी से बनेगा। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम, मेरे अकॉर्डिंग जो बताने का तरीका हमको नहीं लग रहा है जो मतलब प्रॉब्लम होगा, फिर भी यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं और भी इससे बेटर कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक चीज देखना है, अब इसमें यदि ये सर्कल है, ठीक है, और इसको यदि हम 4 भाग में इस तरह से, 4 भाग या एक ही भाग में इस तरह से हम बांटते हैं तो ये ईच पार्ट जो होगा ये क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा, है ये सेक्टर, इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे। 4 सेक्टर में बटा एक सर्कल को हम 4 इक्वल सेक्टर में बांट सकते हैं, लेकिन ईच सेक्टर को हम सेक्टर भी बोल सकते हैं और स्पेशल नेम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट कैसे बोलेंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है और तब ये पार्ट बनता है तो इसको हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे और ये सेक्टर भी होगा और सेक्टर का भी फॉर्मूला यहाँ चलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, 1/4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यदि पूछेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो इसको सेक्टर भी हम बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे। अब एक चीज ध्यान दें,
ये क्या है, सर्कल, और सर्कल से एक मैंने ये कोड खींचा। अभी पहले कोड छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। ये हम मिला दिए और ये मिला दिए, ये सेंटर O, ये B A और ये B और ये C, ठीक है। ACB एक आर्क हो गया, ACB क्या हो गया, आर्क। और ये आर्क के थ्रू जो है हम O सेंटर से उसको ज्वाइन कर दिए। जब सेंटर से ज्वाइन कर दिए, और ये तो R है और ये भी R है, और यहाँ पे थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल होगा, ये सेक्टर का कोई भी एंगल होगा यहाँ, जिसका हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, इसमें दो सेक्टर बना, एक ये थीटा का वैल्यूएशन आप लोग जानते हैं लेस देन 180 है, यानी हाफ सर्किल से, यानी ये डायमीटर से कम है, ठीक है। तो हाफ सर्कल से ये कम है, तो लेस देन 180 है। तो जब थीटा का वैल्यूएशन लेस देन 180 होगा तो स्टूडेंट वो क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। क्या होगा, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर यदि हम सर्कल में माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पहले इसको जानिए। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। तो आप लोग इससे ये समझ लेंगे, जो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, इससे आप मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो कोई भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको थीटा का वैल्यूएशन दिया रहे, ठीक है। और एक तरीका है, यदि हम मान लीजिए यहाँ पे अब लिख देते हैं आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए, माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला बैठाइए तो भी सही है। लेकिन यदि किसी को सर्कल का एरिया पता है और मेजर सेक्टर का एरिया पता है, पूरा सर्कल का एरिया पता है और मेजर सेक्टर का एरिया पता है, तो क्या करेंगे, ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। और ये दोनों नहीं भी यूज कीजिएगा तो आपका इससे बन जाएगा, सिर्फ थीटा का वैल्यूएशन पता रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने सेक्टर समझा। अब जो है हम इसके अंदर एक चीज और बताना चाहते हैं, जो ये लाइन यदि यहाँ से आपका, चलिए इसको हटा ही देते हैं, फिर से आपको बताते हैं फिगर बना के, ज्यादा आसान तरीका से समझ में आएगा। देखिए ये एक सर्कल बनाए, सेंटर O डाले और यहाँ पे एक कोड बना दिए, ये कोड बना दिए, ठीक है। ये कोड लिए तो इसके अंदर जो प्लेस होगा इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट। ये कोड के अंदर जो बनाए हम प्लेस, जो भी रीजन बनाए उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब ये बताइए, ये जो कोड है वो डायमीटर से लेस है, यानी लेस देन डायमीटर है, या मोर देन डायमीटर है ये कोड, तो लेस देन डायमीटर है। तो जब लेस देन डायमीटर होगा ये कोड, तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जो उसके रीजन में जो भी मतलब एरिया आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये सेगमेंट हुआ, लेकिन कौन सा सेगमेंट हुआ, माइनर सेगमेंट हुआ। और इस माइनर सेगमेंट को हम डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला से ऐसे नहीं निकालेंगे, मतलब इसके लिए हमको हेल्प लेना होगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको मिलाएंगे, ए बी और ये सी, ए सी बी आर्क है, और ये जो मिलाए ए ओ बी सी, ए ओ बी सी मेरा क्या हो गया, ए ओ बी सी मेरा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। और उसके अंदर कौन सा ट्राइंगल है, ये ए ओ बी ट्राइंगल है, जिसका ये सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा, मतलब जो सेक्टर है उसका ये एंगल क्या है, थीटा मान लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नाम भी दे देते हैं आपको, AOBC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर AOBC माइनस, अच्छा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का नाम तो ये होगा ना, ACB के अंदर जो आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हम निकालेंगे तो ये यहाँ AOBC नहीं लिखेंगे, ये आर्क ACB के अंदर जो आया मेरा वही होगा, आर्क ACB के अंदर और AB कोड के अंदर और आर्क ACB के अंदर जो रीजन आएगा ये माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही यहाँ सिर्फ लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBC यानी पूरा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब वो ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा, वो ट्राइंगल यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 A स्क्वायर हम लगा सकते हैं उसका फॉर्मूला। लेकिन यदि मान लीजिए आप ये सब फॉर्मूला भूल गए, नहीं पता है, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है क्या, तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला है क्या, R स्क्वायर आगे कॉमन लीजिए, पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ये और करके मैंने लिखा है, ये कॉमन लेकर आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, इसमें ये भी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट निकाल लिए, अब मेजर के लिए क्या करना है, यदि हमको निकालना होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कौन है, ये रीजन को छोड़कर बाकी बात सब बचा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हमको निकालना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट जो निकाले हैं। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने बता ही दिया है। और एक चीज, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यदि आपको सर्कल का एरिया पता है और मेजर सेगमेंट का एरिया पता है तो दोनों सिर्फ माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, तो फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर दोनों का माइनस कर दीजिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर भी डाउट हो तो फिर आप लोग जरूर कमेंट के द्वारा उसे बताएं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट भी हो गया। अब एक चीज देखना है, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो मैंने आर्क खींचा है इसका लेंथ क्या होगा, ये आर्क का। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होगा। इसको और भी, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ACB यहाँ हम दे दिए हैं, ACB, और ये आर्क का सिंबल भी दे दिए, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। यदि हम इसको कैंसिल कर दिए 2 से 360 को, तो हम लिख सकते हैं इसको पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों फॉर्मूला चलेगा, थीटा बाय 360 2 पाई आर या पाई आर थीटा बाय क्या लिख सकते हैं,
ये 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैं अब इसके बाद बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 12.1 का। मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसी फॉर्मूला पे, तो आप लोग देखें स्टूडेंट। मैं नोटबुक बुक निकाल लिया हूँ एनसीईआरटी का 12.1। वो बेसिक फार्मूला जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया उसे ज़रूर आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 1/2 साइन थीटा जो मैंने बताया आपको, तो साइन थीटा का यहाँ वैल्यूएशन आप लोग थोड़ा सा देख ले, इसे भी नोट कर ले, ये ज़रूरी है। जैसे साइन 30 डिग्री हो सकता है वहाँ पे, तो 1/2। साइन 45 डिग्री हो सकता है, तो 1/√2। साइन 60 डिग्री हो सकता है, तो √3/2। और साइन 120 डिग्री हो सकता है, तो इसका भी √3/2 यही लेंगे। साइन 60 और साइन 120 का √3/2। और 90 डिग्री यदि हो तब तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे आप उसे बैठा दे, है ना, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है, वो आसानी से बन जाएगा। तो मेन आपको यहाँ प्रॉब्लम था साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 120 भी आएगा कभी कभी, तो उसका भी √3/2 ले। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं 12.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसे आप लोग देखें और घर में उसका प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग बुक से भी मिला लीजिएगा। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles. इसमें बताया जा रहा है जो 2 सर्कल का रेडियस आपको दिया गया है, एक का 19 सेंटीमीटर दूसरे का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो इस दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस, दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा जोड़कर उसके इक्वल होगा। ठीक है, इस दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस जो हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वो न्यू सर्कल जो बनेगा उसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम R1 इक्वल टू कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2, मतलब वो दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, तो 2πr1 पहला का है, 2πr2 दूसरे का है, दोनों का सरकमफ्रेंस को हम जोड़ेंगे तो नया सर्कल जो अभी बना रहे हैं उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 2π, कैपिटल आर का यूज कर लेंगे, और यहाँ हो गया 2πr1 प्लस r2, 2π कॉमन ले लिए, फिर लिखे 2πr इक्वल टू 2π बड़ी, ये r1 का वैल्यूएशन कितना था 19 प्लस r2 का 9 सेंटीमीटर, 2π कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हो गया रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यदि आसानी से समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का फिर बनेगा ये। इसमें है क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। उसमें आपका सरकमफ्रेंस इक्वल था और यहाँ पे एरिया दोनों का इक्वल है, तो नया जो सर्कल बनेगा मतलब तो उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट, तो अब निकालते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड नंबर R1 इक्वल टू यहाँ कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी R स्क्वायर इक्वल टू पाई छोटी R1 स्क्वायर प्लस फिर यहाँ भी छोटी R2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पाई R स्क्वायर पाई छोटी R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे। अब पाई पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब R इक्वल टू अंडर रूट 100 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो R मेरा क्या निकला 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू बड़ी R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया तो स्टूडेंट आप लोग मेरे इस चैनल को, यदि अच्छा लगे वीडियो, यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।